भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार वर्ष 2022 में रक्षाबंधन का मुहूर्त कब रहेगा तथा श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि कब रहेगी एवं पूर्णिमा के दिन भद्रा कब से कब तक रहेगी और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा तथा रक्षाबंधन का सर्वोत्तम विधि विधान कैसा होना चाहिए। भाई और बहन का सबसे बड़ा और पावन तथा पवित्र यदि कोई त्योहार होता है तो वो रक्षाबंधन का त्योहार होता है। प्रत्येक भाई इंतजार करता है कि कब राखी का त्योहार आएगा और मेरी बहना मेरे घर आकर के मुझे राखी बांधेगी या फिर मैं अपनी बहन के घर जाकर के उनसे राखी बंधवाऊंगा। राखी का सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। चाहे बहन हो या भाई हो, सभी राखी के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। रक्षाबंधन निकट आ रहा है और सभी राखी की तैयारियों के लिए नए नए कपड़े खरीद रहे हैं और इधर उधर जाने की तैयारियां कर रहे हैं। सुंदर सुंदर राखियां भी बाजार में मिलती है और सभी राखी को लेकर के बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। उत्साह होना भी चाहिए क्योंकि वर्ष में एक बार ही रक्षाबंधन का त्योहार आता है और इस त्योहार के दिन प्रत्येक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध करके उसकी रक्षा की कामना करती है तथा सभी भाई अपनी अपनी बहन की रक्षा का वचन रक्षाबंधन के दिन लेते हैं एवं अपनी बहन को अपनी श्रद्धा, भक्ति और हैसियत के अनुसार उपहार भी प्रदान करते हैं। वैसे तो पूर्णिमा प्रत्येक माह में आती है, लेकिन श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उस दिन रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाता है और इस दिन श्रावण माह का समापन भी किया जाता है। जो पूरे माह का अनुष्ठान करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, उनका समापन श्रावण माह की श्रावणी पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है। इसे नारायणी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, ऐसे ब्राह्मण लोग या अन्य क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, वो पूरे वर्ष जाने अनजाने में जो भी यज्ञोपवीत के दौरान पाप दोष हो जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित्त के लिए श्रावणी का कर्म भी संपन्न करते हैं। उस दिन ऋषियों का पूजन होता है, सप्त ऋषि का पूजन होता है एवं हेमाद्रि स्नान की विधि संपन्न होती है तथा नवीन यज्ञोपवीत धारण का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। ब्राह्मण समाज के सभी लोग नदी किनारे, जलाशय पर या किसी पवित्र स्थल, मंदिर इत्यादि में एकत्रित होकर के सभी 10 विधि स्नान यानी 10 प्रकार से पहले स्नान करते हैं। उसके बाद देव ऋषि पितृ तर्पण करते हैं और सप्त ऋषियों का पूजन करते हैं। उसके बाद नवीन यज्ञोपवीत धारण करते हैं, क्योंकि यज्ञोपवीत जो धारण करता है उससे पूरे वर्ष में जाने अनजाने में कई प्रकार की त्रुटि हो जाती है। तो उन सभी त्रुटि की क्षमा प्रार्थना के लिए, प्रायश्चित्त के लिए श्रावणी कर्म, जिसे हेमाद्रि कर्म कहा जाता है, वो संपन्न किया जाता है और इस दिन रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाता है। इस बार वर्ष 2022 में रक्षाबंधन का जो महापर्व है वो 11 अगस्त 2022 गुरुवार के दिन रहेगा। हालांकि इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहेगी, 11 अगस्त को एवं 12 अगस्त को, यानी 11 अगस्त शुक्रवार को जो है पूर्णिमा मध्याह्न व्यापिनी है, चंद्रोदय व्यापिनी है। क्योंकि पूर्णिमा तिथि का आरंभ 11 अगस्त 2022 गुरुवार को सुबह 10:38 से हो जाएगा
11 अगस्त को 10:38 से पूर्णिमा लग जाएगी, जो कि 12 अगस्त 2022 शुक्रवार को सुबह 7:05 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। पूर्णिमा तिथि के दौरान ही रक्षाबंधन का कार्य संपादित किया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा। इसका अर्थ यह है कि भद्रा काल में 2 कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहला कर्म होता है श्रावणी, यानी रक्षाबंधन का महापर्व भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए। भद्रा के दौरान किसी भी बहन को अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। इससे भाई अथवा बहन के जीवन पर कोई संकट आ सकता है, कोई विपत्ति आ सकती है। इसलिए सभी बहनें इस समय को नोट करके रखें, ध्यान में रखें कि भद्रा के समय में आपको राखी बिल्कुल नहीं बांधना है। तो इस बार 11 अगस्त 2022 को जैसे ही पूर्णिमा आरंभ होगी, सुबह 10:38 से उसी समय से भद्रा भी लग जाएगी। क्योंकि पूर्णिमा में ही राखी बांधना है और उसी समय से भद्रा भी आरंभ हो जाएगी, जो कि देर रात यानी 11 अगस्त की रात को 8:52 तक भद्रा चलेगी और 8:52 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। जैसे ही भद्रा समाप्त हो यानी 11 अगस्त 2022 गुरुवार को रात को 8:52 पर भद्रा समाप्त होगी और जैसे ही भद्रा समाप्त हो वैसे ही राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाएगा, जो कि देर रात तक चलेगा। तो आप सभी ध्यान दें कि पूरे दिन आपको राखी नहीं बांधना है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कारणवश आपको पूरे दिन राखी नहीं बांधना है। केवल और केवल रात को 8:52 के बाद ही आप सभी को राखी बांधना चाहिए, अन्यथा आपके घर परिवार में कोई भी अनिष्ट हो सकता है। क्योंकि भद्रा काल में 2 कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहला कर्म होता है राखी बांधना और दूसरा कर्म होता है होलिका दहन। यदि भद्रा काल में राखी बांधी जाए तो उससे घर परिवार में अनिष्ट हो सकता है, भाई बहन के जीवन में संकट आ सकता है, परिवार में किसी भी प्रकार की कोई घटना या दुर्घटना घटित हो सकती है। इसलिए आप सभी सावधान रहे, सतर्क रहे। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको भ्रमित नहीं कर रहे हैं। हम तो शास्त्रों में दी गई जो जानकारी है उसको पूर्णतः सत्य रूपेण आपके सामने प्रकाशित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार जब भद्रा काल में होली का दहन किया जाता है, होली जलाई जाती है, तो होली यदि भद्रा काल में जलाई जाए तो उससे गांव का नुकसान हो सकता है, शहर का नुकसान हो सकता है, नगर का नुकसान हो सकता है, प्रदेश का नुकसान हो सकता है, राष्ट्र का नुकसान हो सकता है, विश्व का नुकसान हो सकता है। इसलिए भद्रा काल में किसी भी प्रकार से ये 2 कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भद्रा एक प्रकार की राक्षसी है और उसकी काल में, उसकी समय में किसी भी प्रकार का ये जो कर्म बताए गए हैं वो बिल्कुल आपको नहीं करना है। तो आप यदि रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं तो आपको केवल और केवल 11 अगस्त 2022 को गुरुवार को रात्रि 8:52 के बाद ही राखी बांधना चाहिए। वैसे तो राखी का जो त्योहार है वो पूर्णिमा से लेकर जन्माष्टमी तक आप मना सकते हैं, बांध सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। अगले दिन भी आप राखी बांध सकते हैं। निरंतर जन्माष्टमी तक राखी बांधने का कार्य निरंतर चलता रहता है। लेकिन चतुर्दशी तिथि में भी आप राखी बांधने का प्रयास बिल्कुल न करें। सुबह 10:38 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। चतुर्दशी को हमारे शास्त्रों में रिक्ता तिथि मानी गई है। इसलिए आप सुबह के समय भी राखी बिल्कुल न बांधे, पूरे दिन राखी न बांधे। केवल 11 अगस्त को जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद 8:52 से राखी बांधने का मुहूर्त आरंभ होगा, जो कि देर रात तक चलेगा। उसके बाद आप अगले दिन बांध सकते हैं, उसके अगले दिन बांध सकते हैं, यानी निरंतर आप जन्माष्टमी तक राखी बांधने का कार्य कर सकते हैं। लेकिन भद्रा काल में किसी भी परिस्थिति में आपको राखी बिल्कुल नहीं बांधना है। अगर आप व्रत की पूर्णिमा मानते हैं तो वो भी 11 अगस्त को रहेगी और श्रावण माह का समापन भी वैसे तो 11 अगस्त को ही हो जाएगा।
लेकिन आप चाहें तो 12 अगस्त को भी पूजन पाठ इत्यादि कर्म कर सकते हैं। श्रावण का समापन आप 12 अगस्त को भी कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन सुबह 7:05 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, यानी सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा 12 अगस्त को रहेगी। वहीं 11 अगस्त को मध्याह्न व्यापिनी, अपराह्न व्यापिनी तथा चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा रहेगी। तो सबसे अधिक पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को रहेगी और 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक ही पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो आप यदि स्नान दान की पूर्णिमा मानना चाहते हैं तो आप 12 अगस्त को भी मान सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। पूर्णिमा के दिन व्रत यदि आप करते हैं तो 11 अगस्त को करें, और रक्षाबंधन के दिन भाई बहन यदि व्रत रखते हैं तो वो भी 11 अगस्त को ही रखें। और भाई बहन के लिए शुद्ध भोजन तैयार करें, और उसके बाद शाम के समय यानी रात को 8:52 पर जैसे ही भद्रा समाप्त हो वैसे ही एक चौकी की स्थापना करें, यानी एक पटा रखे और ऐसा रखे कि भाई का मुंह जो है पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ रहे, लेकिन प्रयास करें कि भाई का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, या फिर भाई का मुंह आप चाहें तो पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। पूर्व पश्चिम एक दूसरे का मुंह रहे, ऐसा आपको प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद भाई का मस्तक जो है खुला नहीं होना चाहिए। पुराने जमाने में, प्राचीन काल में जब राखी भाई बंधवाते थे तो सर के ऊपर टोपी धारण करते थे। आज के समय में सर खाली नहीं रखा जाता है, आप सर के ऊपर रुमाल रख सकते हैं, एक दुपट्टा रख सकते हैं, या फिर कुछ आपके पास नहीं है तो केवल हाथ भी आप सर के ऊपर रख सकते हैं। यानी खुले सिर न तो राखी बंधवाना है न ही राखी बांधना है। बहन भी ध्यान रखे कि अपने सिर को ढक कर ही उनको राखी बांधना चाहिए। और राखी बांधने के लिए बहन एक सुंदर थाली तैयार करे। थाली के अंदर आपको रोली यानी कुमकुम रखना है, थोड़ा सा चंदन भी पीला आप रख लीजिएगा, हल्दी रख लीजिएगा, और आपके पास यदि केसर उपलब्ध है तो वो भी आप रख लीजिएगा, तथा चावल उसमें रख लीजिएगा जिन्हें हम अक्षत कहते हैं। चावल टूटे फूटे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक नारियल उसमें आप रख लीजिएगा, नारियल सूखा नहीं होना चाहिए, नारियल पानी वाला ही इस दिन उपयोग करना चाहिए। तथा थाली में शुद्ध घी का दीपक रखे, और दीपक की जो बत्ती है वो गोल बत्ती वाला दीपक आपको रखना है। शुद्ध घी का, गाय के घी का दीपक यदि आप रखेंगे तो अति उत्तम रहेगा। मिठाई यदि आप बाजार से लाते हैं तो ठीक है, घर में भी आप मिठाई तैयार कर सकते हैं। शुद्ध मिठाई आप तैयार करके रखें, और उसके बाद एक जल का लोटा भी आपके पास आपको रखना है। और रक्षाबंधन जो राखी बांधने के लिए आप राखियां लाई है वो भी थाली के अंदर आपको रख लेना चाहिए। सबसे पहले भाई के मस्तक पर बहन तिलक लगाए। तिलक हमेशा अंगूठे के माध्यम से आपको लगाना है, और यदि बहन छोटी है और भाई बड़ा है तो वो अनामिका उंगली से भी अपने भाई को तिलक लगा सकती है, या फिर अंगूठे से भी लगा सकती है, क्योंकि बहन तो कन्या स्वरूप है और प्रत्येक कन्या चाहे बड़ा हो या छोटा हो उन सबको आशीर्वाद प्रदान कर सकती है। तिलक लगाने के बाद उसके ऊपर अक्षत लगाएं, थोड़ी सी हल्दी भी लगा दे, केसर भी लगा दे, थोड़ा सा चंदन भी उसके ऊपर आपको लगा लेना चाहिए, या फिर रोली में आप हल्दी, चंदन और केसर मिला करके उसका भी तिलक अपने भाई को लगा सकते हैं। उसके ऊपर अक्षत लगाएं, और अक्षत लगाने के पश्चात भाई के हाथ में एक नारियल आपको पानी वाला रखना है। उसके साथ कुछ दक्षिणा, सिक्का या रुपया आपको रख देना चाहिए, और भाई के सीधे हाथ में राखी बांधना है। ध्यान रखें, जो राखी आप बांधते हैं उसमें कम से कम 5 गठाने आपको लगा देना चाहिए, और उसके बाद भाई का मुंह मीठा करवाएं। आप चाहें तो बाजार से मिठाई लाए हैं वो भी खिला सकते हैं, घर में बनी मिठाई भी आप खिला सकते हैं, गुड़ मिश्री का भी मिठाई के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। मिठाई खिलाने के बाद में दीपक को आपने जो प्रज्वलित किया है, गोल बत्ती वाला शुद्ध घी का दीपक आप तैयार करें और उससे अपने भाई की आरती उतारें।
आरती उतारने के बाद में जो जल का लोटा है उससे आरती का शीतलीकरण करें और भाई के दोनों तरफ आपको जल छोड़ना चाहिए। उसके बाद भाई अपनी बहन को अपनी श्रद्धा भक्ति अथवा हैसियत के अनुसार कुछ भी दान पुण्य कर सकते हैं। आप नगद राशि भी अपनी बहन को दे सकते हैं, वस्त्र दान भी आप अपनी बहन को कर सकते हैं, आभूषण भी दे सकते हैं, किताब काफी या पढ़ाई लिखाई की वस्तु भी अपनी बहन को आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो बहन के लिए बहुत उपयोगी है वो भी आप दान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, गलती से भी लोहे की चीज या कांच की चीज या फिर जर्मन की वस्तु अपनी बहन को राखी के दिन बिल्कुल दान न करें, क्योंकि लोहा, कांच और जर्मन इन तीनों को उपहार के स्वरूप में अपनी बहन को राखी के दिन आपको बिल्कुल नहीं देना है। और राखी के दिन आप दाढ़ी कटिंग न करवाएं, झूठ न बोलें, क्रोध न करें, वाद विवाद बिल्कुल न करें और किसी भी बड़े बुजुर्ग अथवा वरिष्ठ जन का अपमान बिल्कुल न करें। लड़ाई झगड़ा न करें, किसी का दिल भी न दुखाएं। आपके घर पर यदि इस दिन कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसको खाली हाथ न लौटाएं। उसको अपनी श्रद्धा भक्ति अथवा हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करें। इसके अलावा पति पत्नी को इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना चाहिए। राखी के दिन आप एक समय भोजन करके आप व्रत भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि इस दिन माताएं बहनें पीरियड की अवस्था में आ जाती है तो पीरियड के दौरान चूंकि स्पर्श करना मना होता है, पूजन करना मना होता है, इसलिए अपने भाई को पीरियड के दौरान राखी नहीं बांधना चाहिए। आप अगले दिन बांध सकते हैं या अपनी राखी किसी और महिला के माध्यम से भी आप अपने भाई को बंधवा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। या फिर आप जन्माष्टमी तक कभी भी अपने भाई को राखी बांध सकते हैं, उसका भी कोई दोष नहीं माना जाता है। अगर आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में भी आपको रक्षाबंधन का पर्व सूतक के दौरान नहीं मनाना चाहिए। और यदि गर्भवती माताएं बहनें हैं तो वो निश्चिंत होकर के राखी बांध सकती है, इसका कोई दोष नहीं है। और इसी तरह यदि रक्षाबंधन के दिन किसी के घर में, परिवार में अचानक उसी दिन यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस दिन राखी का पर्व उनको नहीं मनाना चाहिए। यानी जब तक वो राखी अपने घर में नहीं मनाएंगे जब तक उनके घर में किसी का जन्म नहीं हो जाए, यानी जन्म भी हो तो राखी के दिन ही होना चाहिए। या फिर गाय उनके घर में बछड़े को जन्म दे दे या कोई भी जीव जंतु प्राणी यदि राखी के दिन ही उनके घर में बच्चे को जन्म दे देंगे तो राखी का त्योहार पुनः उनके घर में आरंभ हो जाएगा। यानी राखी के दिन यदि घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस दिन राखी का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। यानी प्रति वर्ष राखी के दिन रक्षाबंधन का त्योहार उस दिन को छोड़ करके आप अगले दिन मना सकते हैं, लेकिन उस दिन उस पर्व को मनाही वर्जित हो जाती है, यानी मनाना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं और हमारी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे तो आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा। अगर आप रक्षाबंधन से संबंधित कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य हमें भेजें, हम उसका उत्तर आपको अवश्य ही प्रदान करेंगे। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।